गंगा नदी में आ चुके हैं। लाल कहाँ पे क्या है वो? तो यहाँ पे देखो आप सब लोग नहाने लग हिल रहा है ना, हिल रहा है ना पानी में। वो देखो देखो पकौड़ी खाए पागल पकौड़ी खाया पर 12 बजे पकौड़ी ले खाया था। पानी प्यासा आज ज्यादा लागन ची पकौड़ी खा बर ऋषि नाम से रखा जाता ना। हम लोग ऋषियों की संतान थे। तुम लोग जो है गौतम ऋषि के संतान थे, इसलिए गौतम गोत्र हुआ। अच्छा ठीक है, यहाँ पर हो जाता है। किसी का भारद्वाज गोत्र होता है, किसी का विश्वामित्र होता है, किसी का जमदग्नि होता है, किसी का होता है। 13 गोत्र होते हैं वैसे, लेकिन यहाँ पर साथी जो महान ऋषि थे वो साथी ऋषि थे। धूपम नैवेद्यम नाना पकवान समर्पण क्षणम द्वाता जपम तांबूलम भूषणार्थी द्रव्यम एक 10 रुपये रख दिए बदल अर्घ्य दानम से कर लेते हैं हम लोग वीडियो का स्टार्ट। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार, बड़ों को मेरा प्रणाम। मैं नीमाचल पहाड़ी ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। मैं कर रही हूँ ब्लॉग का स्टार्ट। सुबह के बज चुके हैं 9 और मौसम की बात कहें तो देखिए कितनी अच्छी, आसमान बिल्कुल नीला नीला सा छा रखा है, धूप बिल्कुल खिली खिली सी है और गर्माहट वाला मौसम होने वाला है। आज लग रहा है बहुत गर्मी होने वाली। तो आप सभी को ऋति पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज है ऋति पंचमी, तो आज का व्रत करना बहुत ज़रूरी होता है। तो पंडित जी आएंगे और कथा वगैरह सुनाएंगे तो दिखाएंगे आपको। तो अभी हम लोग नहा धो के सब रेडी हो चुके हैं और सभी लोग आ गए हैं और विसर्जित करने हम जाएंगे लाल कोठी, सभी लोग एक साथ गाड़ी बुक करके। तो चलिए फिर अभी देखते हैं कौन कौन आने वाला है। बनी रहिए हमारी वीडियो में। यहाँ पे सभी लोग आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए पंडित जी भी हमारे आ चुके हैं और आज की पूजा होगी तुलसी माता के पास में। तो ऋति पंचमी की पूजा। और यहाँ पे देखो आधे लोग आ चुके हैं और यहाँ पे बहुत तेज धूप लग रही है, तो तभी टीन सेट के नीचे बैठे हुए हैं। तो आज हमारी साईं जी भी हमारे साथ रख रही है व्रत ऋति पंचमी का। तो यहाँ पे बहुत तेज धूप लगने लग गई है। अब कैसे बैठा जाए आगे कथा के लिए, हो रही है दिक्कत। जल्दी होती है। अच्छा टिक्की लगा के फिर जाएगी। रुमाल ला दे तो इसकी गिलास में था ना। आज क्या ना क्यों नहीं आई फिर? फूल पकड़ा, हाथ जोड़ लिया। हरि ओम स्वस्ति जम्बू देवी हिमोक्त समीपे सत्य द्वादाते अष्टांग श्री कलविश्व कलिपुरथम चरणी उत्तराखंड प्रदेश उधम सिंह नगर जनपदे खटीमा चेते सवरा नाम ग्राम क्षेत्रे सूर्य उत्तरायणे वर्षा ऋतु वर्तमान कालयुक्त नाम संवत्सरे भाद्रपद मासी कृष्ण पक्षे शुभ बनता श्री ऋषि पंचम्याम तिथो। अपने गोत्र को याद कर लेना। सबको गौतम गोत्र होल में गौतम गोत्रोत्पन्न से अपने राशि और नाम याद कर लेना। गौतम गोत्रो सर्वेशम राशि नाम सर्वजना यथाम श्री ऋषि पंचमी पूजनम अहम च करसी। मैं छाड़ दी थोड़ा पानी। अहम च करसी ओम थोड़ा अक्षतुल्ला लाल करा अक्षतांजलि गणेश जी में पूजा करें ये गोबर में। ओम गंग गणपति नमः। ओम गंग गणपति नमः। ओम
तीव्राय नमः ओम ज्वालिन्याय नमः ओम नंदाय नमः ओम भोगदाय नमः ओम कामरुणाय नमः ओम सत्याय नमः सर्वशक्ति कमलासनाय नमः। फिर फूल पकड़ के हाथ जोड़ना है, फिर गणेश जी का ध्यान करना है। एकदंतम नमस्ते सर्वश्रेय ईव भक्ताय नमस्ते मूषका बाणाय नमस्ते मूषका बाणाय कुमार गुरुवे दुर्गम नमस्ते कुमार गुरुवे चतुर्दशम नमस्ते चतुर्दश कांडा का सब पर चढ़ा दिए कांडा कांदो करंदी एवान दुर्गे सहसन नीरान जन्म एक बार दिए घुमाला पर ये मई राघवे तशे पुष्पशेन कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपकाय नमस्ते दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दनम दीपो अर्तुमे पापम पूजा दीप नमोस्ते मंत्रार्था सबलार्था पूर्णा संतोषताम सतत्वमिस्ता मंत्र प्रसादो भव। फिर फूल पकड़ के हाथ जोड़ लेना। फिर गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया देशना सदाशिवा मातृ रूपमाता दृष्टि पुष्याशा गणेशा। दोस्तों कितना गर्म हो रहा है। सोनू छाता लेके हो गई है खड़ी। ये देखो एक छाता में से किस किस को देती है। फूल चढ़ा दो कलश में। कलशम तुम समय शिरतायाम आराम से लो। ये मैं चंदन अक्षर लगा रक्षता का मैं कलशस्य मुखी। हाँ ये मैं कलशस्य मुखी आ रहा है मजा गर्मी में। सब तो आप ये बाएं हाथ में पकड़ ध्यान हाथ ढक दिला रक्षा ओम गणाधिपति बाएं हाथ में पता ही नहीं चला उस दिन तो। बाएं हाथ में लगा ध्यान ओम गणाधिपति बेचारी धूप में क्षेत्रपालम नमः विधिपति गुंगा निधिनंता निधिपति गुंगा में बेशुआम जाने गुरुबद्धम तम जाने गुरुबद्धम मंत्र पुष्पांजलि समर्प्याय नमो नमः। हिरण्यगर्भस्थम एवं बीजो अनंतम अनुते शांति प्रिय चमे। चंदन लगा तल्ला शिव जी ला चंदन पार्वती ला पिठाने चंदन। अग्निपर्चा ज्योतिर्पर्चा सूर्यपर्चा ज्योतिर्सूर्य आरतीयम प्रतिघृताम नागेंद्राय। तो सत्य ऋषियों की करी जा रही है पूजा। वो बनाए जाते हैं कूश से। एक है अरुंधति। सप्त ऋषि का नाम सत्य ऋषि इनको नाम तो ना मालूम थे। पंडित जी से बोलना। पंचामृतम पयोदति घृत चैत है पंचामृतम स्नानम स्नानंगान। फिर एक चम्मच तैमल में जल। हाँ जलम समर्पयन पंचामृतोपरि जलम पंचामृतोपरि जलम दोस्तों धूप बहुत तेज लग गई है। बहुत तेज धूप बिल्कुल पूछो मत हालत खराब हो रही है। ये तो एलोवेरा तोड़ दिया तुमने। ये बेचारी धूप से देखो पसीना हो गया। छाओ स्नान वस्त्र समर्प्याय नमो नमो ब्रह्मण्य देवाय जगताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो भूवर्ग ब्राह्मण अर्घ्यमस्तुं ते 3 गिरिनात्मनम संतुरं एक चम्मच जल दीजिए मेरे हाथ में। नमो ब्रह्मण्य देवाय जगताय कृष्णाय गोविंदाय भूग्रहण अर्घ्यवस्तु जलम समर्प्याय नमो नमः। फिर चावल पकड़ो आप जत्तू भगवान चनिल्ले सब की पूजा कर दिए। ऋषि बटे लीवर कलशों की मातृका की बत्ती की सबकी पूजा करो। खड़े हो जाओ एक बार। पंडित जी सुनाएंगे कथा और एक पंचमी की कथा का मेन महत्व क्या होता है और क्यों रखते हैं और इसके बारे में बताएंगे। तो आप ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं तपस्या किया था ऋषि मुनियों ने। हाँ ऋषि मुनियों ने कैसे तपस्या करी थी। धूप बारिश छाव सब मिलके तो इतने बेचारों ने इतना कष्ट झेला तभी तो सत्य ऋषि बने। नहीं बैठ पा रहे हो। आगे 1 घंटे 10 मिनट ना कटाया छत्ता जैसे हटाया 1 सेकंड ना कट गया भाई वो क्या अंदर बिन खाने को तो बच जाए हम थोड़ी बचला तब तो उन 70 ऋषि ब्याह है। दिन पन्ना भी ब्याह मुड़ जाएगा नहीं मैंने तो भैया कल भी मेरा व्रत था। कल भी व्रत रखा था। कल भी कुछ ही नहीं हुआ कुछ नहीं कोई फर्क ही नहीं पड़ा।
नहीं तो नहीं पीती हूँ मैं चाय, नहीं पिया, यही पिया था बस। यहीं की चाय पीने से एनर्जी आ गई थी। ये वाल छत्ता सोनूला मंगाया और इन्होंने हमला आया छीने आले नहीं हो रही है आज घाम लागोल जन करो चिंता तो दादा सब सरकारी छत्ता यूज कर रहा है इन्होंने। तो अब होगा होम। ओम ब्राह्मणेभ्यो स्वाहा। ओम नमः शंभुवाय च मयूवाय च नमः शंकराय च मस्कराय नमः शिवाय शिवतराय श्री शांब शिवाय स्वाहा। ओम नमः शंभुवाय च मयूवाय च नमः शंकराय च मस्कराय नमः शिवाय शिवतराय श्री शांब शिवाय स्वाहा। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय विदुषी रघुनाथाय नाथाय सीताय पते स्वाहा। ओम एकदंताय स्वाहा। ओम इवभक्त्राय स्वाहा। ओम मोष्काबानाय स्वाहा। ओम कुमार गुरुवे तुभ्यम स्वाहा। ओम चतुर्दशम स्वाहा। ओम तीव्राय स्वाहा। एक बार युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, हे देवों के देव महादेव, मैंने आपके श्रीमुख से अनेकों व्रतों का श्रवण किया है, अब आप कृपा करके पापों को नष्ट करने वाला कोई उत्तम व्रत सुनाएंगे। तब राजा के वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, हे राजेंद्र, अब मैं तुमको ऋषि, हे नृपोत्तम, पूर्व समय में वृत्तासुर का वध करने के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या का महान पाप लगा था। तब ब्रह्मा जी ने कृपा करके इंद्र के उस पाप को 4 स्थानों पर बांट दिया था। पहला पाप अग्नि में, दूसरा ज्वाला में, और दूसरा नदियों के बरसाती जल में, तीसरा पर्वतों में, और चौथा स्त्री के रज में। उस रजस्व वाला धर्म में जाने अनजाने से उससे जो भी पाप हो जाते हैं उनकी शुद्धि के लिए ऋषि पंचमी का व्रत करना अति उत्तम माना गया है। यह व्रत समान रूप से चारों वर्णों की स्त्रियों को करना चाहिए। इसी विषय में एक प्राचीन कथा का वर्णन करता हूँ। सतयुग में विदर्भ नगरी में शनेय नजित नामक राजा हुए। वे प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। उनके आचरण ऋषि के समान थे। उनके राज्य में समस्त वेदों का ज्ञाता, समस्त जीवों का उपकार करने वाला एक सुमित्र नामक एक कृषक ब्राह्मण निवास करता था। उनकी स्त्री जयश्री पतिव्रता थी। ब्राह्मण के अनेक नौकर चाकर भी थे। एक समय वर्षा काल में जब वह साध्वी खेती के काम में लगी हुई थी, तब वह रजस्वला हो गई थी। हे राजन, उसे अपने रजस्वला होने का भास हो गया था, किंतु फिर भी वह घर गृहस्थी के कार्यों में लगी रही। कुछ समय पश्चात वे दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोगकर मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तब जयश्री अपने ऋतु दोष के कारण कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में रहने के कारण बैल की योनि प्राप्त हुई। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का और कोई अपराध नहीं था, इस कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में रहकर अपने पुत्र सुमित्र के यहाँ पलने लगे। जहाँ अपने बेटे को जन्म दिया था, वापस वहीं वो बैल और कुत्ते के रूप में जन्म लिया। सुमित धर्मात्मा था, अतिथियों का पूर्ण सत्कार किया करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को जिमाने के लिए नाना प्रकार के भोजन बनाए, यानी ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए अनेक ब्राह्मणों को बुला करके उसने भोजन कराने के लिए बुलाया था। उसकी स्त्री किसी काम से बाहर चली गई। सुमित्र की स्त्री किसी काम से अंदर से किचन से जो है बाहर आ गई। तब एक सर्प ने आकर रसोई के बर्तन में विष उगल दिया। सुमित्र की माँ कुतिया के रूप में बैठी हुई थी बाहर दरवाजे के पास। यह सब देख रही थी, अतः उसने अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पापों से बचाने की इच्छा से उस बर्तन को स्पर्श कर लिया। अब सांप तो वहाँ पर विष फैला के चले गया, लेकिन अब कुकरे 6 होने बनवे ने तो कुत्ता जो है चूल्हे में चले गया। तो अब घर के जो मालिक उनने फिर सोचना पड़ा होगा कि यार कुत्ते ने जो है वहाँ पर अशुद्धि कर दी, तो हम उस भोजन को नहीं ग्रहण करते हैं या नहीं भोजन करवाते हैं। ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए इच्छा से उस बर्तन को स्पर्श कर लिया जहाँ पर भोजन बना था। यह देखकर सुमित्र की पत्नी से कुतिया का यह कृत्य सहा नहीं गया। अब कुत्ते को देख करके उस सुमित्र की पत्नी, उस बेटी की बहू ने
उसने एक जलती हुई लकड़ी कुतिया को मार दी चूल्हे से। वैसे तो वह प्रतिदिन रसोई में जूठन आदि शेष रहती थी, उस कुतिया के सामने डाल दिया करती थी। अब बचा हुआ भोजन जो है कुत्ते को देती होगी, लेकिन उसने गुस्से के मारे उस दिन भोजन नहीं दिया। किंतु कुछ दिन से क्रोध के कारण वह भी उसने नहीं दिया। तब रात्रि के समय भूख से व्याकुल तो आरती शुरू हो गई है। चरण में दूर करी हरिओम जय फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति कर आवे, धन दौलत कर आवे, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता शरण गहुँ की स्वामी शरण। तो दोस्तों अब निकले हैं हम लोग लाल कोठी के लिए मूर्ति विसर्जित करने। तो यहाँ पे सभी लोग आने लग गए हैं और टेम्पो भी बुला लिया है। तो तब तक मेरे वीडियो में बने रहिए। मूर्ति ला गए हैं टेम्पो में सभी लोग। तो यहाँ पे देखिए हम सभी लोग तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं लाल कोठी और यहाँ पे देखो कितनी भीड़ लग गई है। अभी भी सारे लोग यहाँ पे नहा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे घर पे नहीं करते हैं ये लोग पाठ, तो हम लोग तो घर पे ही करके आते हैं ऋग पंचमी की कथा। तो यहाँ पे लोग काफ़ी लोग आए हुए हैं और पानी देखो कितना बढ़ रखा है, पूछो मत। तो सभी लोग यहाँ पे नहाना धोना, ये देखिए सारे जगह कितनी भीड़ है। तो यहाँ पे देखो हमारे भोले शंकर जी और पार्वती मैया आ गई हैं और सोनू उठा के लेके आई हैं। और पीछे से हमारी दीदी आवाज से झुपड़ी बन गई है। बाल सारे खराब हो गए हैं। और अभी भी आ रहे हैं कई लोग। दोस्तों क्या को ब्यालो पग्यो ब्यालो पग्यो ये सभी लोग आ गए हैं। ये देखो यहाँ पे ये ब्लॉगर ये देखिए हमारी बहन जी फोटो खींचना में अच्छा ना, विसर्जित ना करने हो ना मूर्ति सब सेल्फी लेन मरियान, कोई ब्लॉग वगैरह कोई इंस्टाग्राम का काम करन मरियान। वो देखा एक शिव जी इनका दगा सेल्फी लेन मरियान। हाँ हाथ होगा खाली। हाँ ये देखा इन्होंने विसर्जित कर ये कर दिया, अभी नहीं किया है। हम हाँ तो सभी लोग नहाने लग गए हैं, उसके बाद करेंगे मूर्ति विसर्जन। ये सभी लोग नहाने लग गए हैं शारदा नदी में। यहाँ पे देखिए मूर्ति विसर्जन से पहले सभी लोग नहा रहे हैं, 5 डुबकी जरूर मारेंगे। और ये यहाँ पे बैठ के सेल्फी ले रहे हैं ना, लग रहा है ना समझे का कहाँ वो वहाँ पहुँच गया, अभी तक हमने देखा ही नहीं। हो गया डुबकी मारते मारते बैठे शीशो पानी हो रहा है भैया, शीशो मूर्ति विसर्जित करने के बाद यहाँ पे प्रसाद खा रहे हैं सभी जन बैठ के। अभी भी बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है सभी की, ये देखिए। और वो वहाँ पे देखो पार्टी चल रही है। बस हो गया हो गया। तो दोस्तों हम आए हैं नदी पे गंगा जल भरने और अब जा रहे हैं घर की ओर। बहुत देर हो गई है और वीडियो भी अच्छे से नहीं बना पाई क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है, इतनी तगड़ी धूप हो रही है
कि फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म हो जा रहा है, तो उसको ठंडे करने के लिए ठंडा करना पड़ रहा है फ़ोन को, तभी मैं अच्छे से वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। यहाँ पे देखो सभी लोग बैठ गए हैं, मेरे लिए जगह नहीं मिल रही है। आगे है, मैं आगे बैठ रही हूँ फिर। तो दोस्तों विसर्जित करने के बाद अब हम जा रहे हैं घर की ओर। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय।